बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कर्ज, ये चाहे हज़ारों का हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो या फिर 1 रुपए का हो, कर्ज तो कर्ज ही होता है। और कर्ज की जो परेशानी होती है हर वक्त इंसान को होती है। जो कर्जदार है और जिन पर अभी कर्ज मौजूद है उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कर्ज कितनी बड़ी टेंशन है। ये एक ऐसी मुसीबत होती है कि जिसकी वजह से इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा वजीफ़ा जो इंशाअल्लाह आप अगर इशा के बाद बतलाए गए तरीके पर करते हैं तो कर्ज इंशाअल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर उतर जाएगा। आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आप अपने सारे कर्ज उतार लेंगे। ये अमल आपको बताऊंगा और इसके हवाले से आपको एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा। कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कितना बाबरकत अमल है। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपको वो कारगुजारी सुनाना चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइए। एक बहन मैसेज में मुखातिब होती है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। मेरा ताल्लुक़ आपके पड़ोस मुल्क इंडिया के शहर बरेली शरीफ से है। मैं हर नमाज में आपके और आपके नस्लों के लिए दुआ करती आ रही हूँ। ये बात 2018 की है। इससे पहले हम पर कर्ज बहुत ज़्यादा था। घर का ये आलम था कि लड़ाइयाँ, नहुसत, रिस्क में कमी और हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि हम एक दूसरे से बेजार थे। बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए। जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था, रिस्क में इजाफा था। न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते ख़त्म हो गया, बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून सब ख़त्म हो गया। कर्जदार खड़े हो गए और कर्ज मांगने लगे। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया फीस न अदा करने की वजह से, और एक वक्त का खाना खा लेते लेकिन दूसरे वक्त के लिए परेशान होते। बहुत खुशहालियाँ देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन और आराम देखा था। अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा हो गई कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था। हर वक्त बच्चे बीमार रहने लगे, डिप्रेशन के मरीज हो गए हम। शौहर पहले थोड़े बहुत काम के लिए भाग दौड़ करते थे मगर अब उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया था। अचानक हमने एक दर्स सुना जिसमें बताया गया था कि दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा कुरान पाक की ये आयत अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ पढ़ना है और रोजाना इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। जब तक कर्ज नहीं उतर जाता आपने इस वजीफे को जारी रखना है। इंशाअल्लाह कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे वजीफा पढ़ते हुए, घर के हालात अचानक बदलने लगे। घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास खत्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर को एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और मजीद मैं अपनी जली खटी सुनाकर उसको परेशान कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास मजीद बढ़ने लगा और शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। हम में जो दूरियां थी वो ख़त्म होने लगी और घर में भी सुकून आ गया। रिज़्क़ के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि रिस्क पहले से ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। आप यकीन करें 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त, फलों की कोई शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम करने वालों में बांट लेते हैं। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ। 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देख कर मेरे ख़ानदान वाले भी रश्क करते हैं। ये सब आपके दर्स के कमाल है। आपको बताना चाहूँगी मैंने ये अमल अपनी एक सहेली को भी दिया। वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके खावंद इस्लाम से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने जब इस अमल का मौजज़ा देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोस्त अब और उनकी पूरी फैमिली अब मोहम्मदी बन चुकी है और अब वो मुझसे कुरान मजीद पढ़ना सीख रही है। आपको बताना चाहूँगी कि रूह को बहुत सुकून मिला। नस्लों के लिए आपके लिए दुआएं करती हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कारगुजारी आपने सुन ली
اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکت اور طاقت ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان اللہ کے کلام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ کی ذات سے اس کلام کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ اپنے قرض سے پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو۔ اب آتے ہیں وظیفے سے متعلق تفصیلات کی طرف۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی سونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بے شک آپ اس وظیفے کو بستر پر لیٹے ہی کر لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت اللہ نور السماوات والارض پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے قرض کے نجات کی دعا مانگ کر آپ نے سو جانا ہے۔ اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور قرض سے نجات ملے گی۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے اتنی ہی جلد آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا قرض نہیں اتر جاتا۔ اس وظیفے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر سو جانا ہے۔ اللہ کے فضل سے قرض بھی ختم ہوگا اور باقی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ نے صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو مزید مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکے، ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکے جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔